नमस्कार मित्रों, मैं संजय श्रीवास्तव डेडिकेटेड फॉर एजुकेशन की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आज कुछ क्विक फैक्ट्स पर ध्यान दे देते हैं और उसके लिए सबसे पहले शुरू करते हैं। पर 31 दिसंबर 1599 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है महारानी एलिजाबेथ ने चार्टर स्वीकृत किया था भारत में व्यापार करने के लिए। और जो है अकबर के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री की स्थापना सूरत में 1609 ईस्वी में जो है जहांगीर के समय में हुई थी। और जो है 1613 ईस्वी में मछलीपट्टनम में जो है दक्षिण भारत में पहली बार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की किसी फैक्ट्री की स्थापना हुई थी। बम्बई जो है पुर्तगाल ने जो है सबसे पहले अंग्रेजों को दहेज में मिला था। पुर्तगाल की राजकुमारी का विवाह जो इंग्लैंड के राजकुमार से हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप जो है बम्बई दहेज में मिला था जो है अंग्रेजों को। और बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली ये चार महानगर आज के समय में हैं। इन चारों में से मद्रास की 1901 ईस्वी में जनसंख्या सबसे अधिक थी। ये 2 लाख के लगभग जनसंख्या थी। मद्रास की जनसंख्या 1901 ईस्वी में 2 लाख के लगभग थी, जो कि चारों महानगरों में सबसे अधिक थी। तो ये कुछ फैक्ट हुए और कुछ और फैक्टों से परिचित कराता हूँ आपको। उसमें दूसरे फैक्ट ये हैं कि जो है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेजों और हैदर अली के बीच में हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी अंग्रेजों और हैदर अली के बीच में हुआ था, लेकिन तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो जो है टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में हुआ, जिसमें कि टीपू सुल्तान शहीद हो गया था। टीपू सुल्तान 1799 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग के दरवाजे पर लड़ते हुए शहीद हुआ था। जो है टीपू सुल्तान जैकोबिन क्लब का संस्थापक भी था और उसने जो है हैदर अली ने डिंडीगुल में एक मॉडर्न जो है आर्सेनल यानी कि जो युद्ध का बना के हथियार बनाने के, बारूद वगैरह बनाने के जो कारखाने होते हैं, उसको स्थापित किया था डिंडीगुल में जो है हैदर अली ने। और हैदर अली जो है मैसूर के प्रथम मैसूर युद्ध में जो हैदर अली की जो है पराजय भी नहीं हुई थी, लेकिन जो है द्वितीय युद्ध में जो है निर्णायक दूसरी तरह की कुछ के परिणाम आए और तृतीय युद्ध में टीपू की भयानक पराजय हुई। प्रथम मैसूर युद्ध के समय जो है वारेन हेस्टिंग्स था, द्वितीय के समय में जो है भी वारेन हेस्टिंग्स था और तृतीय के समय में लॉर्ड कॉर्नवालिस था और चौथे के समय में लॉर्ड बेलेजली था। तो ये 4 अलग अलग अंग्रेज गवर्नर जनरल थे। वारेन हेस्टिंग्स प्रथम 2 में था, तीसरे में जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस था और चौथे में लॉर्ड बेलेजली था। तो ये एक फैक्ट हुआ। इसके अलावा जो है आपको बता दें कि अवध को कुशासन के आधार पर जो है सबसे पहले अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था। ये जो है अवध के नवाब वाजिद अली शाह थे और उन पर मिस गवर्नमेंट का आरोप लगा करके अवध को कुशासन के आधार पर अंग्रेज साम्राज्य में मिलाया गया था। जबकि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला राज्य जो है हैदराबाद था। हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार किया था। और इसके अलावा जो है एक फैक्ट आपको और बताता हूँ जो है कि राल्फ फिंच ये जो है राल्फ फिंच जो था वो जहांगीर के समय में भारत आया हुआ था। ट्रेवेनियर ये शाहजहां के समय में आया हुआ था। राल्फ फिंच जो है जहांगीर के समय में आया हुआ था। और जो है इसके अलावा जो है एक ईसाई पादरी था मनोसेरेट, वो अकबर के समय में आया हुआ था। और जो है फर्रुख सियर का एक अंग्रेजी चिकित्सक ने इलाज किया था और उससे खुश होकर के फर्रुख सियर ने उसको जो है कई कंपनी को कई व्यापारिक रियायतें दी थी। जो है कई व्यापारिक रियायतें उस अंग्रेज डॉक्टर ने इलाज किया था और उस इलाज के परिणाम स्वरूप जो है फर्रुख सियर को जो है
कई व्यापारिक रियायतें अंग्रेजी कंपनी को दी थी। और जो है 1858 ईस्वी में 1 नवंबर 1858 ईस्वी को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी एलिजाबेथ की घोषणा पत्र को, महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को पढ़ के सुनाया था, जिसमें यह कहा गया था कि जो है अब भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित किया जा रहा है। और लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प की नीति के तहत सतारा को सबसे पहले जो है राज्य हड़प की नीति के तहत हड़पा गया था। और सुकरचकिया मिस्र के थे रणजीत सिंह सुकरचकिया मिस्र के थे। उस समय जो है कई मिस्रों में विभाजित था, सिख कन्फेडरेशन था और सुकरचकिया मिस्र के रणजीत सिंह थे। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी और वो जो है महाराजा रणजीत सिंह जो है की सेना उस समय एशिया की दूसरी सबसे सर्वश्रेष्ठ सेना थी। सबसे सर्वश्रेष्ठ सेना तो अंग्रेजों की थी, दूसरी सर्वश्रेष्ठ सेना महाराजा रणजीत सिंह की थी, नंबर 1 की अंग्रेजों की थी। तो ये कुछ फैक्ट मैंने आपको और बताए। इसके अलावा जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से लेकर 1823 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। और 1833 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल का दर्जा दे दिया गया। तो जो 1833 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल की संज्ञा दे दी गई। और जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है बंगाल की गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर कर दिया गया था। ये प्रथम गवर्नर जनरल जो है वारेन हेस्टिंग्स था बंगाल का, और जबकि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। आज इतने ही फैक्ट, कुछ और फैक्ट के साथ अगले कैप्सूल में उपस्थित होंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूले। नमस्कार।